Assalamualaikum to everyone. I hope that you all are fine and will be in the best state of faith. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Gaussian method. न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब हम गॉसियन मेथड की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के मेथड्स आते हैं, ठीक है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जो हमें एग्जैक्ट आंसर देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, जो हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड के, ठीक है। वो डायरेक्ट मेथड होते हैं जिससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि वो इनडायरेक्टली आपको पॉइंट्स में वैल्यू दे देंगे या अप्रॉक्सीमेटली उसके पॉइंट, जैसे अगर वैल्यू 1 आनी है तो वो आपको 0.9999 समथिंग दे सकते हैं, 1.11 इस तरह से आपको वैल्यूज़, यानी पॉइंट्स में भी कुछ वैल्यूज़ आपको दे देंगे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स में, ठीक है। ये सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, गॉसियन मेथड का ही मेथड है, और इसका हमने क्या करना होगा, इसके मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि इसमें हमने करना क्या होगा। हमने बनानी होगी एचिलॉन फॉर्म, ठीक है। एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे और क्या करना होगा, हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर में कुछ वैल्यूज़ होंगी और जो बाकी बचेंगी वो नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी, ठीक है। इन बातों का क्या मतलब है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा है इस पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो हमने अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम AX = B वाला फॉर्मेट बना लेंगे, यानी कि A हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, यहाँ से वैल्यूज़ विदाउट वेरिएबल्स, ठीक है। X हमारा कौन से होंगे, जितने वेरिएबल्स हमारी इक्वेशंस में यूज़ हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। X Y Z हो सकता है यहाँ पे आपके पास X1 X2 X3 हो, T1 T2 जो भी आपके पास वेरिएबल्स हो वो आपने इस तरह से लिख देना है। उसके बाद B आ जाएगा। B का मतलब है जो राइट साइड पर टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इक्वेशन के जो राइट साइड पे वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि ये हमने AX = B की फॉर्म बना ली। अब हम बनाएंगे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं, वो ये होता है कि हमने A मैट्रिक्स को और B मैट्रिक्स को मर्ज करके लिखना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला मैट्रिक्स और ये डॉटेड लाइन के ज़रिए, डॉटेड लाइन के बाद मैंने ये B की टर्म्स लिख दी, ठीक है। ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसके साथ जब हम ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं तो साथ हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बात की थी कि हमने इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है, ठीक है। एचिलॉन फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, या उसको आप अपर ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, लेट्स सपोज अगर कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी 1 2 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, 0 0 0, ठीक है। ये एचिलॉन फॉर्म है और यही हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब हमने ये चीज़ बनानी है, इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये 3 टर्म्स जो हैं ये अपर ट्रायंगुलर बन गई हमारी और ये 3 टर्म्स नॉन ज़ीरो टर्म्स है, तो ये हमारी एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। ये चीज़ हमने बनानी है इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। अब देखिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने फर्स्ट जो रो है उसके नीचे जितनी टर्म्स है ना इनको ज़ीरो करना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने जो देखा, इसको ज़ीरो कैसे करेंगे, इसके लिए हम कोई इक्वेशन बना लेंगे, या पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 1 आ रहा है जिस रो में, क्योंकि फिर हमारे लिए ईजी होगा उस इक्वेशन को ज़ीरो करना, ठीक है। तो देखिए पहले अगर मेरे पास ये रो थी तो मैंने क्या किया, मेरे पास 3rd रो में 1 था, तो मैं क्या करूँगी कि इसको इंटरचेंज कर लूँगी, यानी कि रो 1 को रो 3 से मैंने इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट रो, क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। तो मैंने फर्स्ट को चेंज कर दिया 3rd के साथ। अब क्या होगा, अब मैंने ये एक फार्मूला बना लिया, ठीक है, यानी मैंने एक इक्वेशन बना लिया खुद से, R2 इसको मुझे करना है 0। तो मैंने क्या किया, जिस रो को आपने चेंज करना है वो रो का नाम लिखना है, यानी R2 -0 कैसे होगी ये, जब हम -2 लगा देंगे, -2 लिख दिया और साथ में R1, यानी इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया R2 -2 R1। अब आप इस पूरी जो टर्म्स हैं इनमें पुट करते जाए और यहाँ से वैल्यूज़ निकालें। सबसे पहले होगा 2 -2 R1 की जगह पे आ गया 1, तो ये क्या हो गया 0, तो हमने 0 लिख दिया।
फिर उसके बाद अब हम देखेंगे 8 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे -8 था, हाँ -8, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे -2 R1 तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, -4 लिख दिया। इसी तरह आप ये सबको पुट करना है तो आपके पास ये चीज़ न्यू जो एक रो बन जाएगी वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने अब इसको एलिमिनेट करने के लिए यानी यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए इसके लिए भी फार्मूला बनाएंगे। रो को चेंज, जिस रो को चेंज करना है उसका वो पहले आएगी, R3 -3 आ गया और R1 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 3 - 3, R1 की जगह पे 1 आ गया तो ये 0 आ गया, 0 लिख दिया। फिर आपने चेक किया 1 - 3, R1 की जगह पे -2 आ गया तो ये हमारे पास आ गया -6 + 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसको करना है तो आपके पास ये आ जाएगी। अब ये आपके पास रो बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये चीज़ तो हमारी एलिमिनेट हो चुकी है, यानी हमारी ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं यही आनी चाहिए, इधर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 1 होगा, 3 4 5 6 कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बस हमने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को ज़ीरो करने के लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये फॉर्मेट बना है मुझे इधर 1 बनाना है। अब मैं देखती हूँ कि इसमें कौन सी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करवाने से मेरा इजीली 1 बन सकता है। अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो मुझे -4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा तो यहाँ -17/4 हो जाएगा, तो ये तो सूटेबल नहीं है, ठीक है। कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन वाली टर्म ना बने हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वाली को चेक करती हूँ तो यहाँ से 7 7 7 4 28 -3 यहाँ से चीज़ बन सकती है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को 1 कर दिया, ठीक है। 1/7 से मैंने रो 3 को मल्टीप्लाई करवा दी तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब मुझे 1 मिल गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इस रो को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब 1 वाली टर्म मुझे यहाँ मिल गई है, ठीक है। अब इसके लिए लगाएंगे R3 + 4R2, ठीक है। मुझे इसको ज़ीरो करना है तो जिस रो को चेंज करना है, R3 आ गया +4 और R2 के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, R3 में वैल्यू है -4 + 4 और R2 में क्या है 1, ये 0 आ गया, ठीक है। इस तरह अब आप नेक्स्ट करेंगे -17 + 4 और ये आ गया -4 तो ये आ गया -16 -33 ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने अप्लाई करना है तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें, यही हमें चाहिए था कि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर बनना चाहिए यानी कि एचिलॉन फॉर्म, तो ये चीज़ बन चुकी है। अब हम इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम यहाँ से इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस कैसे बनेंगी, ये इक्वेशन आपने लिख दी, ये लिख दी, यहाँ से ये x है, y है, z है, y - 4z ये सारी आपने बना ली, ठीक है। लास्ट वाली जो टर्म है यहाँ से आपके पास z की वैल्यू निकलेगी। इस z को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पहले पुट करेंगे, फिर जब आंसर आएगा फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 से जो वैल्यूज़ निकली है वो आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने से x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया, अब x y z की वैल्यू 1 1 1, तो ये हमारा जो है हमने किया है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इन केस एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट आ जाता, मतलब नीचे हम ऐसा करें तो नीचे जो हमारे पास चीज़ बचती वो ज़ीरो हो जाती, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने z = t लेट कर लेना था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास z ही एलिमिनेट ख़त्म हो जाए, z = t खुद से हमने ये लेट कर लेना, ठीक है। फिर आप इस t को इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, t की वैल्यूज़ रिमूव करके y x की z की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम इनको देखते हैं कि हम t को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, t को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं x y z की वैल्यू को, तो हम इनको इक्वल करने के लिए 4 9 से मल्टीप्लाई करवा लें। अब देखें ये t वाली टर्म्स आ चुकी हैं हमारे पास, तो ये रिमूव हो गया। अब इससे आपकी फर्दर इक्वेशन बनेगी, फिर उसमें आप x y को करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपके पास y निकल सकता है, तो फिर ठीक है, फिर उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे आपका क्वेश्चन ये इसलिए है कि इन केस अगर आपके पास नीचे जो लास्ट रो है वो सारी ही ख़त्म हो जाए, वहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाए, ठीक है। तो ये अब हमारी एचिलॉन फॉर्म तो नहीं रही, तो फिर हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक एचिलॉन फॉर्म कम्प्लीटेड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व हो चुकी है। तो ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन स्टूडेंट के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर करें जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, लेकिन तर्ज इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।